बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आपका आज के लेक्चर में, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि CSS बेसिकली होता क्या है। HTML के 15 लेक्चर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं CSS बेसिकली है क्या। HTML जो होती है वो कोई भी, अगर आप एक बिल्डिंग बनाती हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बेसिकली HTML होता है। उसके बाद आफ्टर स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने उस बिल्डिंग में कलर करना है, पेंट करना है, किस कमरे में कौन सा कलर होना चाहिए, किस कमरे में क्या पेंट होना चाहिए, तो ये जो सारा डिसीजन होता है ये सारे का सारा हम लोग किस में डिसाइड करते हैं, CSS में डिसाइड करते हैं। जी, तो आते हैं अपने नोटपैड पे और स्टार्ट करते हैं कि CSS जो है इसको हम लोग किस तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने वेब पेज होता है जो उसको हम लोग किस तरह स्टाइल जो है वो कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ जैसे हम लोग HTML में करते हैं। सबसे पहले टाइटल दूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या चल रहा है। इंट्रोडक्शन टू CSS की हमारी ये वीडियो है जिसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि हम लोग जो CSS होता है इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। नीचे आएंगे हेड के पोर्शन में। अब यहाँ पे जो चेंज होगा वो बेसिकली ये होगा कि हम लोगों ने जो स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है वो हम लोगों ने हेड के नीचे स्टाइल यूज़ करना है। उसके बाद हेड का टैग क्लोज़ करेंगे और उसके बाद बॉडी के पोर्शन में आएंगे। जी, बॉडी के पोर्शन में आके मैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने जैसे HTML में हेडिंग से स्टार्ट किया था, यहाँ पे भी मैं सबसे पहले हेडिंग जो है उसको उससे स्टार्ट करूँगी। तो हम लोग बॉडी में आके हम लोग हेडिंग का टैग जो है वो लगाएंगे H1 का और इसके दरमियान में कंटेंट लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू CSS। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको स्टाइल देना है। लेकिन इसको स्टाइल देने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो बैकग्राउंड है वेब पेज का, अगर मैं उसका कलर चेंज करना चाह रही हूँ तो वो मैं उसका कलर जो है वो किस तरह चेंज करूँगी। जी, स्टाइल के पोर्शन में आए और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना जो वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर, अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट वाइट नज़र आ रहा है, तो मैं चेंज करना चाह रही हूँ इसको किसी और कलर में। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल स्टाइल के एट्रीब्यूट में आके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बॉडी। ये हम लोग बॉडी जो है उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं। ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, कॉलन लगाएंगे और उसके आगे बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे करके सेमी कॉलन। ये दो चीज़ें आप लोगों ने लाजमी जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारा चेंज हो चुका है वाइट से ग्रे। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ये जो इंट्रोडक्शन टू CSS लिखा आ रहा है ये हमारे पास ब्लैक कलर में लिखा आ रहा है। मैं चाह रही हूँ कि ये जो है इसका कलर जो है ब्लैक से क्या हो जाए, वाइट हो जाए। सेम ऐसे जैसे हम लोगों ने पहले बॉडी को मेंशन किया था वैसे ही हम लोग हेडिंग को मेंशन करेंगे। जिस भी चीज़ का आप लोगों ने कलर, साइज़, फ़ॉन्ट कुछ भी चेंज करना है तो आप लोग क्या करेंगे, उसको पहले मेंशन करेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों ने जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है ना वो लिखनी है। हेडिंग 1 लिख के उसके अंदर हम लोगों ने कलर लिखा है और कलर हम लोगों ने वाइट कर दिया। तो आपके सामने ये देखें उसका कलर जो है वो ब्लैक से क्या चेंज हो गया, वाइट चेंज हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं ये जो इंट्रोडक्शन टू CSS साइड पे लिखा आ रहा है ये दरमियान में मुझे शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि टेक्स्ट अलाइन का जो टैग है वो यूज़ करते हुए इसको हम लोग क्या करेंगे, दरमियान में मेंशन कर देंगे। टेक्स्ट अलाइन लिखने के बाद हम लोग लिख देंगे सेंटर। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ पे शो हो जाएगा, सेंटर में शो हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरह हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, किस तरह हम लोगों ने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करके उसको सेंटर में मेंशन करना है। ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, मैंने नोट्स बनाए थे कि हम लोग CSS जो है इसको किस तरह यूज़ करते हैं वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ लिखते हैं। अब पैराग्राफ जो है सेम ऐसे ही है, पैराग्राफ लिखूँगी। पैराग्राफ लिखने के बाद उसका हम लोग क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे और थोड़ा सा साइज़ चेंज करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ का जो साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा नज़र आता है। यहाँ से मैंने पैराग्राफ कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। पैराग्राफ आपके सामने नज़र आ रहा है, लेकिन ये कौन से कलर में नज़र आ रहा है, ब्लैक में नज़र आ रहा है। अकॉर्डिंग टू योर नीड आप लोग इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, वाइट, ब्लैक, जो भी आप लोग करना चाहें। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि स्टाइल के पोर्शन में आके आप लोगों ने क्या करना है, वहाँ पे P का टैग लगाना है और उसके अंदर जो भी चीज़ आप लोग चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आप लोग क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे।
कलर वाइट इसका चेंज करना चाह रही हूँ और उसके बाद इसका जो टेक्स्ट साइज़ है वो भी मैं क्या करना चाह रही हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाह रही हूँ। तो हम लोग क्या कर देंगे, ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि इसका जो साइज़ है वो 20 पिक्सल जो है वो हमें शो हो जाए। सेमीकोलन लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे और ये देखें आपके सामने उसका जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, उसका जो साइज़ है वो भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। उसके बाद जी नोट्स में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे CSS सिंटैक्स जो है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। सिलेक्टर होता है, प्रॉपर्टी होती है और वैल्यू होती है। सिलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है और वैल्यू क्या होती है, ये चीज़ मैं अभी आपको बताऊँगी। और यहाँ पर हम लोग आएँगे अपने कोडिंग वाले पोर्शन में और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि ये जो बॉडी है ये हमारे पास क्या है, सिलेक्टर। बैकग्राउंड कलर जो है वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी। और ग्रे जो है वो हमारे पास क्या है, वैल्यू है। उसके बाद नीचे H1 हमारे पास सिलेक्टर है, कलर प्रॉपर्टी है और वाइट हमारे पास क्या है, वैल्यू है। ये 3 चीज़ें बेसिकली यूज़ की जाती हैं कि हम लोग, हमारे पास सिलेक्टर कौन सा है, प्रॉपर्टी कौन सी है और वैल्यू कौन सी है। अब देखें यहाँ पे H1 मैंने क्या यूज़ किया है, सिलेक्टर के तौर पे यूज़ किया हुआ है। उसके बाद कलर जो है वो हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है और ब्लू जो है वो हमारे पास क्या है, वैल्यू है। यहाँ पे मैं जितना भी कलर, जो भी कलर यूज़ कर रही हूँ, जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, वो सारे के सारे यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ। अब देखें H1 के आगे मैं ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिख के दिखा रही हूँ कि H1 हमारे पास क्या है, सिलेक्टर है। सिलेक्टर क्यों यूज़ किया जाता है, सिलेक्टर इसलिए हम लोग मेंशन करते हैं कि इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया और इसके अंदर हम लोग इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 को हम लोगों ने बॉडी के पोर्शन में से सिलेक्ट किया है और इसका जो कलर है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है और वाइट जो है वो इसकी वैल्यू है। कि हम लोगों ने कलर को लिया और इसकी जो वैल्यू है वो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वाइट कर रहे हैं। ये थोड़ी सी मेन चीज़ थी जो आप लोगों को समझाने वाली थी। आई होप सो कि आप लोगों को इस चीज़ की जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि हम लोगों ने बॉडी के पोर्शन से अपना सिलेक्टर लेना है और उसके बाद उसको प्रॉपर्टी लेके उसको वैल्यू हम लोगों ने ऐड करनी है। अब जो मेन चीज़ है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है वो यही है कि आप लोगों ने सिलेक्टर पे फोकस करना है कि बॉडी के पोर्शन से हम लोग किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसको आप लोगों ने प्रॉपर्टी क्या देनी है, प्रॉपर्टी कौन सी है और वैल्यू आप लोगों ने क्या देनी है। ये 3 चीज़ें हैं बेसिकली जो आप लोगों ने क्या करनी है, इनके ऊपर फोकस करना है कि सिलेक्ट करके किसी चीज़ को उसकी प्रॉपर्टी देख के उसको आपने उसको क्या करना है, उसको वैल्यू देनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप डू सब्सक्राइब, like and comment on my channel.